समस्तीपुर लोकसभा से अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी को यानी हेलीकॉप्टर छाप को भी लागू करना चाहिए। जीतन राम मांझी जी जब विपक्ष में थे तो कह रहे थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जब टीआर 3 वैकेंसी आई तो क्यों नहीं लागू हुआ? नमस्कार, मैं अनिल और आप देखना शुरू किया बीटीवी बिहार 24। आज हम बिहार के चर्चित छात्र नेता दिलीप कुमार जी से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, और ये आज हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है बीटीवी बिहार 24। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग लगातार अशोक चौधरी की बेटी संभावी चौधरी को समस्तीपुर लोकसभा सीट से हराने की बात करते हैं, काफी चर्चा में रखते हैं इस बात को, आखिर क्यों, क्या वजह है? देखिए, संभावी चौधरी जिसे हमारी कोई व्यक्तिगत न दोस्ती है न दुश्मनी है, कोई मतलब लेना देना है नहीं। हम लोग तो कभी नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन चुनाव में ही अचानक से आई है तो जाने की अशोक चौधरी की कोई बेटी है संभावी चौधरी। कहीं कोई सामाजिक कार्य तो नजर नहीं आया संभावी चौधरी का आज तक, न छात्र हित में, न राज्य हित में, न देश हित में, किसी के हित में तो कोई काम किया नहीं है। अब बड़े बाप की बेटी है तो पैसा के बल पे टिकट मिल गया तो आ गए चुनाव लड़ने, बाप ने दिला दिया टिकट तो आ गए चुनाव लड़ने। तो इसके लिए भी हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं बिहार में जो पैसा के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं या परिवारवाद की वजह से टिकट मिल गया तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अशोक चौधरी बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहुत नीतीश जी के करीबी भी हैं, अभी सबको दिख रहा है, और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये बिहार में शिक्षा मंत्री भी पहले रह चुके हैं। और अशोक चौधरी जी ने कहा कि कोई पेपर लीक बीपीएससी का नहीं हुआ। बीपीएससी टीआर 3 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ था 15 मार्च को जो परीक्षा हुई। 300 लोग हजारीबाग से पकड़े गए थे, कई और लोग गिरफ्तार हुए, कई सेटर गिरफ्तार हुए। अभी भी बड़े बड़े कोचिंग संचालक, अधिकारी और नेताओं का नाम आ रहा है इस पेपर लीक में। और आर्थिक अपराध इकाई ने जांच करके रिपोर्ट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेपर लीक है, बीपीएससी टीआर 3 का पेपर लीक है। और ये आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की ही जांच एजेंसी है, और इस जांच एजेंसी ने रिपोर्ट दे दिया कि पेपर लीक है। उसके बाद अशोक चौधरी बोलते हैं, उससे पहले उनसे एक शिक्षक मिलने आते हैं, शिक्षक से मुलाकात होती है, और उसके अगले दिन मीडिया वाले जब पूछते हैं अशोक चौधरी जी से पेपर लीक पे, तो अशोक चौधरी जी बोलते हैं बीपीएससी का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि ये शिक्षा माफिया को क्यों बचाना चाह रहे हैं, ये जांच की दिशा को क्यों बदलना चाहते हैं, जांच की दिशा को ये बदलना चाहते हैं। एक बिहार सरकार में मंत्री होकर कोई इस तरह से बयान देगा क्या, जबकि बिहार सरकार की जांच एजेंसी ने कहा कि पेपर लीक है? तो मंत्री होकर ये कैसे बोल रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं है? यानी जांच की दिशा को ये बदलना चाह रहे हैं, शिक्षा माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, शिक्षा माफियाओं को ये बचा रहे हैं, और बिहार के लाखों जो छात्र छात्राएं हैं उनके सपनों को ये कुचल रहे हैं, उनके कैरियर के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको तो स्टूडेंट्स के साथ खड़ा होना चाहिए था कि हाँ भाई जांच चल रही है, इतना इनको कहना चाहिए कि जांच चल रही है, जो जांच आएगा सरकार कार्रवाई करेगी उस पर। तो ये कह रहे कोई पेपर लीक नहीं है, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई जो जांच एजेंसी है बिहार सरकार की, उसके जांच पे आपने उंगली उठा दिया। तब जाके हम लोगों ने आंदोलन का आह्वान किया, तब आंदोलन के दबाव में बिहार सरकार ने परीक्षा रद्द किया। 21 तारीख को आंदोलन करते तो 20 को शाम में परीक्षा रद्द की गई। तो इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं अशोक चौधरी की बेटी का, क्योंकि अशोक चौधरी ने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं है, यानी कि इन्होंने शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दिया। सेटर, दलाल, जो कोचिंग संचालक, शिक्षक इसमें संलिप्त है, अधिकारी, नेता, उसको इन्होंने संरक्षण दिया। ये संलिप्त है या नहीं है पेपर लीक में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मुझे नहीं पता, जांच होनी चाहिए, लेकिन इनके इस बयान से इतना तो लगता है ना कि इन्होंने शिक्षा माफियाओं को बचाने का काम किया है, ये शिक्षा माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, सरकारी संरक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि इनकी बेटी को हराना है, क्योंकि इनकी बेटी का भी कोई रिकॉर्ड तो नहीं ना है कि समाज सेवा या देश सेवा या छात्र हित में कोई काम किया हो। तो अचानक से लोजपा ने इसको टिकट दिया चिराग पासवान जी ने, और चिराग पासवान जी ने आप 2020 में देखिए एक बड़े सेटर को नालंदा से टिकट दिया था, नालंदा के किसी विधानसभा क्षेत्र से, विधानसभा चुनाव में 2020 में। तो हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि अगर अशोक चौधरी की बेटी जीत जाती है तो शिक्षा माफियाओं का मनोबल बढ़ जाएगा और लाखों बेरोजगार युवाओं की हार होगी। ये अगर संभावी चौधरी जीत जाती है तो लाखों बेरोजगार युवाओं की हार होगी, और संभावी चौधरी अगर हारती है तो लाखों बेरोजगार युवाओं की जीत होगी, शिक्षा माफियाओं की हार होगी। अगर अशोक चौधरी भी कहीं से लड़ते तो हम अशोक चौधरी का भी विरोध करते, लेकिन वो तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तो एमएलसी है, वो तो चुनाव लड़ते भी नहीं है। आज देखिए अशोक चौधरी का जगह जगह विरोध हो रहा है, होगा ही विरोध। जब आप खुलेआम ऐसे बोल रहे हैं, शिक्षा माफिया को बचा रहे हैं, तो विरोध तो स्वाभाविक है। इसलिए हम लोगों ने कहा, और कल तो हम दरभंगा के कई जगह गए भी थे, हॉस्टल सब में,
अम्बेडकर हॉस्टल भी गए, कई और जगह छात्रों से मिले हैं। सबकी यही राय है कि समस्तीपुर लोकसभा से अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को, यानी हेलीकॉप्टर छाप को हराना है, उसको हराना है, और पूरे बिहार में नोटा बटन दबाना है। नोटा बटन बटन दबाने का आप जो है कि आह्वान बार बार करता है, फेसबुक पे भी लिखते हैं, लाइव आके भी बोलते हैं, और चैनल पे भी, कई सारे चैनल पे भी देखें। नोटा बटन दबाने का आह्वान जो आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों आप लोगों से, युवाओं से आह्वान कर रहे हैं नोटा बटन दबाने? देखिए, हम लोग इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि कोई भी नेता हम लोगों के लिए लड़ने के लिए नहीं आते हैं, कोई भी पार्टी नहीं आती है। पेपर लीक होता है, हर सरकार में पेपर लीक होता रहा है, हर गठबंधन की सरकार रही है, पेपर लीक हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2-4 लोग को पकड़ लिया, बड़े लोग को बचा लिया। विपक्ष में रहते हैं तो 1-2 लाइन बोल देते हैं मीडिया के पूछने पर, लेकिन कुछ करते नहीं है। सब पार्टी का वही हाल है। और आज लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं पेपर लीक कोई मुद्दा बना? पेपर लीक मुद्दा क्यों नहीं है? कोई भी पार्टी, कोई भी नेता पेपर लीक को क्यों नहीं मुद्दा बना रहा है? और बड़े बड़े कोचिंग संचालकों, शिक्षकों, नेताओं, अधिकारियों को बचाया जा रहा है, तो कोई भी नेता इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए हम लोग किसी नेता को पसंद नहीं कर रहे, सीधी सी बात, क्योंकि कोई हमारे लिए नहीं लड़ रहा है। जब डोमिसाइल हटाया गया TRE-1 के समय शिक्षक भर्ती में, तो शिक्षा मंत्री उस समय के जो थे, उन्होंने कहा कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग डोमिसाइल हटा रहे हैं, बिहार से बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं। तो हम लोग भी आप देख रहे हैं कि हमारे नजर में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है लोकसभा चुनाव में, इसलिए हम लोग अब नोटा बटन दबा रहे हैं। और जो भी नेता वोट मांगने आ रहे हैं, वो बिहार से बाहर जाएं, यूपी झारखंड में जाके, राजस्थान MP जाके वोट मांगे, यहाँ वोट मत मांगे। सर, लेकिन यहाँ पे जो आपने अभी बताया कि डोमिसाइल हटाए, डोमिसाइल तो चंद्रशेखर बाबू के समय में, चंद्रशेखर जी थे उस समय के शिक्षा मंत्री थे। और अभी उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, उनके पार्टी के कद्दावर नेताओं के द्वारा बार बार बयान दिया जा रहा है कि हमने तो बिहार में बहुत सारा वैकेंसी दिया, युवाओं को रोजगार दिया। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, डोमिसाइल पे सबसे पहले हम बात करते हैं, तो उस समय डोमिसाइल हटाया गया, पहले भी डोमिसाइल नहीं था, डोमिसाइल TRE-1 में लाया गया, फिर हटाया गया। उस समय महागठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी वाले आंदोलन किए 13 या 14 जुलाई को कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। जब वो सरकार में आ गए हैं, बीजेपी वाले सरकार में आ गए, TRE-3 वैकेंसी निकाले, डोमिसाइल क्यों नहीं लागू किए? उनको भी लागू करना चाहिए। जीतन राम मांझी जी जब विपक्ष में थे तो कह रहे थे डोमिसाइल लागू होना चाहिए, जब TRE-3 वैकेंसी आई तो क्यों नहीं लागू हुआ? तो हर पार्टी, हर नेता युवाओं को ठगने का ये लोग काम किए हैं। और जहां तक नौकरी की बात है, तो ये जो शिक्षक की भर्ती है, ये कोई एहसान नहीं कर रहा है कोई। 2019 की वैकेंसी है, 2019 में ये वैकेंसी आनी चाहिए थी। 3 लाख पद खाली हैं शिक्षकों के, अभी तो 2 लाख ही भरा है, 3 लाख पद खाली थे, अभी तो और खाली हुआ होगा। तो कोई एहसान नहीं किया जा रहा। और बिहार में शिक्षक की जो बहाली है, वो आप देखिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, लगातार चुनाव से पहले आई है वैकेंसी। हर एक लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने, यानी नीतीश कुमार जी ने वैकेंसी निकाला है। पहले नियोजन इकाई से वैकेंसी निकलती थी, बहाली होती थी, अब BPSC से नहीं। फर्क इतना ही हुआ है। बाकी आप हर चुनाव से पहले देखिए ना, 2019 में नहीं आई थी क्या छठे चरण की बहाली? हर लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले वैकेंसी आई है बिहार में शिक्षकों की, जब से नीतीश कुमार जी आए हैं। तो ये कोई कह रहा है कि हम वैकेंसी निकाले, हम निकाले, ये सब गुमराह किया जा रहा है। ठीक है, जो आज कह रहे हैं, चाहे वो नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, या बीजेपी के कोई नेता हो, ये कह रहे हैं कि हम वैकेंसी निकाले, हम क्रेडिट ले रहे हैं। तो आप पेपर लीक हो रहा है, वो कौन करवा रहा है? उसका भी तो श्रेय लीजिए कि पेपर लीक आपके सरकार में हो रहा है। वैकेंसी आप निकाले, उसको सही से पूरा क्यों नहीं करवा रहे हैं? तब आप वैकेंसी निकाले तो आप ये भी तो लीजिए ना कि बहाली में धांधली क्यों हुआ, क्यों गड़बड़ी हुई बहाली में? TRE-1 TRE-2 में भी गड़बड़ी हुई, TRE-3 का तो पेपर लीक उजागर हुआ, TRE-2 में उजागर नहीं हुआ, लेकिन बहुत सेटिंग उसमें भी हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वैकेंसी निकालने की जिम्मेवारी आप ले रहे हैं, उसका श्रेय ले रहे हैं, तो पेपर लीक का श्रेय कौन लेगा? या पेपर लीक पे कार्रवाई करने का श्रेय कौन लेगा? ये भी तो होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, वो सब चुप है, सभी नेता। इसलिए हम लोग नोटा बटन दबाना चाह रहे हैं इस बार, ताकि एक संख्या दिखे पूरे बिहार में, युवाओं की, छात्रों की, आम जनता की, शिक्षकों की भी। शिक्षकों से भी हम अपील कर रहे हैं, शिक्षकों को भी देखिए आज बंधुआ मजदूर बना के रख दिया गया, चाहे BPSC से चयनित शिक्षक हो या नियोजित शिक्षक हो, जो भी हो, कोई भी सरकार रही, महागठबंधन की रही या NDA की रही, देखिए शिक्षकों को क्या हाल कर दिया है। पर्व त्योहार के दिन में ट्रेनिंग दिया जाता है, छुट्टी नहीं दिया जाता है, चाहे हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व हो, दोहराया जाता है शिक्षकों को। महागठबंधन की सरकार में भी वही हाल था, NDA की सरकार में भी वही हाल है। ये तो बंधुआ मजदूर बना दिया गया है शिक्षकों को। तब तो शिक्षक गणों से भी आग्रह कर रहे हैं कि इस बार नोटा बटन दबाइए, और जो भी हो सभी नेता को सबक सिखाइए, दिखाइए पावर अपना। नोटा बटन दबाने से क्या फायदा हो सकता है? फायदा यही होगा कि एक संख्या दिखेगा,
तो सभी पार्टी सभी नेताओं का ध्यान जाएगा, मीडिया का भी ध्यान जाएगा कि हाँ भाई इतने लाख वोटर जो है वो इन नेताओं से नाराज हैं। तो जाहिर सी बात है इन मुद्दों पे ये लोग भी तब ध्यान देना पड़ेगा, मजबूरी होगी उन लोगों की। और हमारी 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 जो है शक्ति दिखेगी, पावर दिखेगा, स्टूडेंट पावर, यूथ पावर दिखेगा, जनता का पावर दिखेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि और हम किसी को वोट देते ही हैं तो क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई हम 39 एनडीए वाले जीते थे 2019 में, एक कांग्रेस के जीते थे, कौन क्या कर लिए भाई? उससे पहले महागठबंधन के भी सांसद थे, कौन क्या किए? क्या किसी एक ने भी, सांसद ने भी फैक्ट्री लगाने की बात किया क्या बिहार में? क्या एक भी फैक्ट्री लगा क्या बिहार में? नहीं लगा। तो क्यों हम वोट दें? किसी को क्यों वोट दें? नोटा बटन दबाना है, ना कोई फैक्ट्री लगा, ना ही बंद चीनी मिल चालू हुआ, ना ही कोई पेपर मिल बंद वाला चालू हुआ, कुछ नहीं। तो क्यों हम वोट दें? वोट दे के, जब वोट दे के फायदा ही नहीं है तो क्यों वोट दे? इसलिए नोटा बटन दबाना है, कम से कम एक यूनिटी दिखेगा, एक पावर दिखेगा ना कि इतने लाख जो है नोटा बटन दबा पूरे बिहार में, तो एक पावर दिखेगा। आगे उस पर हम लोग फिर और काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे लोकसभा चुनाव के मुद्दा को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार जी का। इनका कहना है कि जो अशोक चौधरी के बेटी जो है, जिनको समस्तीपुर से लोकसभा क्षेत्र से जो टिकट मिला है उसको हराने का काम करे, वहां पे जो है कि उनके विरोध में वोट गिरा। बाकी के 39 सीट पे नोटा बटन दबाए, और वो इसलिए दबाए कि कोई भी सांसद जो जीत के जाते हैं केंद्र में, वो बिहार के हित में, क्षेत्र के हित में या छात्र के हित में भी कोई काम नहीं करते हैं। इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग नोटा बटन दबाएं, और इसका जब संख्या दिखेगी तो जब पावर में आएंगे कोई भी नेता, तो छात्र के हित में, क्षेत्र के हित में, बिहार के हित में काम करेंगे। धन्यवाद। आप देखें बीटीवी बिहार 24 कैमरामैन सुधीर जी के साथ।